जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। आज आपको क्लास 10th का फिजिक्स लेसन नंबर 2 क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि प्रकाश का परावर्तन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको बहुत आसान तरीके से बता दें, ध्यान से सुनिएगा। क्या, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती, ये वस्तु है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकराकर एक किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस किरण को जाना चाहिए था इस साइड में, वो क्या झुक गई, अभिलंब की तरफ झुकी कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकराकर एक किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा समझ सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, विरल ये होता है सघन, अरे बेटा समझ लो, हवा हमें वायु से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो वायु क्या है, विरल माध्यम है। और कांच क्या होता है, वायु के सापेक्ष क्या है, कांच क्या सघन माध्यम है, सघन मतलब घना, ठीक है। तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो यह किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और तथा जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो एक किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, ये तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। हम जानेंगे आगे क्या है। प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है, बहुत बार पूछा गया। तो ये आपका प्रकाश की किरण आई, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो क्या पहला नियम क्या है, आपतन कोण, ये आपतन कोण है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण R। पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या, आपतन अपवर्तन के एक नियतांक, n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान क्या होता है, साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। क्या है, आपतन कोण, मतलब ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक, ये नियतांक है जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या स्नेल के नियम से जानते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं। इसे बहुत बार पूछ चुका है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे बेटा कि आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये पहला हो गया फर्स्ट। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है, देखिए, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के आपतन भी, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यही खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हुआ प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम था, दोनों नियम आपको बता दिए।
फिर एक बार सुन लीजिए, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बेटा। क्या है पहला नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, यही आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब यन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर। जो इसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं, इसे स्नेल का नियम। दूसरा क्या है? दूसरा इसका, ये तो फर्स्ट हुआ, ये दूसरा क्या है? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम था, तो ये दोनों समझ में आ गया बेटा। अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक पहले जानेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम, ये माध्यम 1 है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे 1n2 अथवा n12 से प्रदर्शित करते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साइन आई अपान साइन आर का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे 1n2 अथवा n12 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? 1n2 बराबर क्या? साइन आई अपान साइन आर। यह बेटा याद कर लेना, इस फार्मूले पे सवाल लगेगी। क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या होता है? 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अर्थात कह सकते हैं कि माध्यम 2 बटे में माध्यम 1। ठीक है, ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक है। जैसे हम आपको बता दें कैसे क्या होता है, कैसे पहला सवाल, जैसे हम एग्जाम्पल में, यदि प्रकाश की किरण क्या है? यदि प्रकाश की किरण कांच से, यदि प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है? जल में जा रही है। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है, तब पूछेगा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो जान लीजिए, पहला माध्यम बेटा ये हुआ, दूसरा माध्यम क्या हुआ? ये हुआ। तो ध्यान से, तब पहला माध्यम, तो यहाँ कांच है ना, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास। तो पहला माध्यम जी है, देखा अपन, पहला माध्यम यहाँ पे लिख दें 1 के स्थान पर जी लिख देंगे। कांच का क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लास बोलते हैं, GN। अब देखा दूसरा माध्यम क्या है? प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? जल में। तो दूसरा माध्यम क्या है? जल का इंग्लिश में क्या? वाटर। तो GNW, क्या? GNW बराबर क्या होता है बेटा? साइन आई अपान साइन आर। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर ये आप नहीं बता सकते हैं तो आप सवाल नहीं लगे, आपकी सवाल, अगर आपका ये कंफर्म नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते। इसकी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देंगे अगले वीडियो में। तो पहले ये थ्योरी समझ लीजिए, तो हम इसका वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक था। अब हम जानेंगे क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक बेटा समझ में आ गया आपको। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए। निरपेक्ष
अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान सुनिए। यदि पहला माध्यम क्या हो, यदि पहला माध्यम निर्वात, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे क्या है, इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला माध्यम निर्वात को वैक्यूम को शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा, sin I अपान sin R। तो इसमें बेटा क्या है, जब क्या है, यदि पहला माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, फिक्स है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में समझना, जहां निर्वात आ गया वो समझ लेना कि निरपेक्ष अपवर्तन। यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं, n2 बराबर साइन I अपान साइन R। अर्थ हम जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, लीजिए यदि प्रकाश की किरण कहाँ से, निर्वात से कहाँ आ रही है, मान लेते हैं जल में आ रही है। यदि प्रकाश की किरणें क्या निर्वात से कहाँ आ रही हैं, जल में, तब पूछेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक तो क्या लिखेंगे, हाई पहला माध्यम तो शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, और दूसरा माध्यम ये जल है, जल को इंग्लिश में क्या वाटर बोलते हैं। तो क्या है, तो n है, दूसरा माध्यम क्या 2, तो NW बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपान क्या हो जाएगा, साइन R। तो ये है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको बता दिए, ठीक है। तो ठीक बेटा, आपको प्रकाश का सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको ये बता दिए। अब देखिए क्या है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, इस पर सवाल आती है। प्रकाश की अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हम जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए, पहले तो ये जान जाएंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात को हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कहाँ होला, सी दिखा देंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश की चाल तो आपको v से, तो n बराबर क्या है, c बटा में v। ये फार्मूला बेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आती है, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो रिलेशन है ये है, ठीक है। अब हम क्या है, अब इस पर सवाल कुछ बता दें आपको, ठीक है।